कि बिग बैंग क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, गॉड पार्टिकल क्यों आया, कैसे आया, गॉड पार्टिकल का एग्जिस्टेंस कहाँ से शुरू हुआ, एकदम दिमाग। Hi there, this is Mudassir and I welcome you all to the Muddy Show। बिग बैंग को लेकर मेरे दिमाग में हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं कि ये हुआ कैसे, कहाँ था, क्या फूटा, कहाँ फैला। तो इससे कुछ इंटरेस्टिंग थॉट्स शेयर करते हैं आपसे कि जब बिग बैंग हुआ, जिस यूनिटी से बिग बैंग स्टार्ट हुआ, वो यूनिटी आई कहाँ से। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन मेरे माइंड में अराइज होता है कि वो यूनिटी जो हमेशा से स्टेबल थी, ठीक है, पहले से तो रहेगी होगी वो यूनिटी और वो हमेशा से स्टेबल थी, तो ऐसा उस यूनिटी के अंदर क्या हुआ कि अचानक से उसके अंदर अनस्टेबिलिटी अराइज हो गई। ठीक है। अब अनस्टेबिलिटी दो तरीके से अराइज हो सकती है, या तो किसी इंटरनल फैक्टर से या तो किसी एक्सटर्नल फैक्टर से। तो एक्सटर्नल फैक्टर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग से ही सारी चीजें बनी। तो एक्सटर्नल फैक्टर को हम लोग टोटल निग्लेक्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की, तो ऐसा क्या हुआ उसके अंदर कि इंटरनल फैक्टर में अनस्टेबिलिटी अराइज हो गई जो पहले नहीं हुआ करती थी। सेकेंड चीज जो हमारे माइंड में हमेशा क्वेश्चन करती है कि एक बॉक्स है अगर, ठीक है, मान लो एक डिब्बा है, ठीक है, जूते का डिब्बा ले लो आप, उसमें आप एक बलून को फुलाना स्टार्ट करो तो बलून उतना ही फूलेगा जितना उस जूते के डिब्बे का साइज होगा। उस जूते के डिब्बे से तो बड़ा नहीं खुल जाएगा। लेकिन बिग बैंग को माना गया कि बिग बैंग एक ऐसी जगह पे हुआ, एक ऐसी जगह एक्सप्लोजन हुआ जहां पहले कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो मेरा क्वेश्चन ये है भाई कि जब कोई जगह थी ही नहीं तो वहां पे एक्सपेंशन कहां से हो गया। आपको ये फिजिक्स के लॉ के अगेंस्ट नहीं लगता है कि आपके पास कोई स्पेस नहीं थी, आपके पास जीरो स्पेस थी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी नहीं थी, फिर भी आपने वहां पे एक्सपेंशन कर दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे माइंड में हमेशा परेशान करती है कि हाउ कैन यू हैव अ पार्टिकल विद इनफाइनाइट डेंसिटी। पार्टिकल की जिसकी हम बात करते हैं वो कोई बहुत सन के बराबर का पार्टिकल नहीं होता है, बहुत ही छोटे पार्टिकल की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हिग्स बोसॉन या फिर कहें तो गॉड पार्टिकल। ठीक है। अब उसके अंदर ऐसा क्या हो गया कि इनफाइनाइट डेंसिटी का वो पार्टिकल हो गया। अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार की तो उसकी भी एक पर्टिकुलर डेंसिटी होती है। हाँ, माना एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार कुछ मिलियन टन के बराबर होता है, लेकिन इनफाइनाइट डेंसिटी कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद चीजें दिमाग में अजीब सी लगती है कि बिग बैंग को स्टार्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी उतनी एनर्जी कहां से आई। अगर आज हम लोगों को यहां से चांद पे जाना होता है तो हम लोगों को कितना फ्यूल खर्च करना पड़ जाता है वो आप और हम आसानी से मतलब अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो नेट पे देख सकते हैं। लेकिन इतनी एनर्जी कहां से आ गई, मतलब पूरा यूनिवर्स बना डाला। और सिर्फ यही नहीं, यूनिवर्स बनाया तो बनाया, साइंटिस्ट ये भी क्लेम कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में यूनिवर्स दो तरीके से खत्म हो सकता है, या तो बिग फ्रीज या तो बिग क्रंच। बिग फ्रीज का मतलब क्या है कि जो एनर्जी रिलीज हुई वो रिलीज होती गई और एनर्जी वेस्ट होती गई। ठीक है। एक टाइम ऐसा आया कि एनर्जी न्यूट्रलाइज हो गई और पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारा फ्रीज हो गया। अब यहां पे हमारा सवाल ये उठता है कि जब यूनिवर्स एक एनक्लोज्ड एंटिटी है, ठीक है, उससे ना ही एनर्जी बाहर जा सकती है ना ही एनर्जी अंदर आ सकती है, तो ये एनर्जी जा कहां रही है। जब हमारे पूरे यूनिवर्स को एनर्जी लीव ही नहीं कर रही है तो बिग फ्रीज का कॉन्सेप्ट कहां से आता है। अगली चीज की बात करें तो बिग क्रंच आ जाता है। बिग क्रंच ये कह रहा है कि जब यूनिवर्स ऐसे एक्सपैंड करता रहेगा फिर एक टाइम आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अरे भाई, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तब ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे तुम। और अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो एनर्जी कहां जा रही है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, चलो माना एक एक्सटर्नल नहीं इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो एनर्जी जा खा रही है, इसके बारे में भी कोई बात नहीं है। तो ये थी कुछ मेरे थॉट्स थे, मेरे माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन रहते हैं कि बिग बैंग क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ, गॉड पार्टिकल क्यों आया, कैसे आया, गॉड पार्टिकल का एग्जिस्टेंस कहां से शुरू हुआ। एकदम दिमाग खराब हो जाता है, बिल्कुल से कुछ समझ नहीं आता। बट फिर भी एस्ट्रोनॉमी और साइंस का यही तो नाम है और इसी वजह से ये फेमस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर मेरे अगले वीडियो के बारे में आपके पास कोई सवाल या सुझाव तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और आजकल मैं अपनी इंस्टीट्यूट की पढ़ाई में लेकर थोड़ा सा बिजी हूं। मेरे MBA की पढ़ाई मेरी मंडे से स्टार्ट होने वाली, तो थोड़ा सा रीस्केड्यूलिंग कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। तो
बस इतना ही कहना चाहता था मैं, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी आइडिया रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, साइंस और टेक्नोलॉजी। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।